लोग सोचते हैं कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कैमरे में भूत दिख जाना, लेकिन सच ये है, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का मतलब है ये समझना कि वहाँ कुछ पहले से मौजूद था, बहुत पहले से, तुम्हारे आने से भी पहले। ये घटना 2022 की है। ऑफिशियली इसे स्ट्रक्चरल सर्वे कहा गया था, लेकिन अनऑफिशियली उस इलाके का कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद उस जगह के पास तक नहीं जाता था। लोकेशन थी एक पुराना सरकारी गेस्ट हाउस जो 1980 के दशक में बना था। जंगल के बीचों बीच, ना बिजली ना आसपास कोई गांव, बस एक सड़क जो अंदर जाती थी और वही सड़क बाहर आती थी। हम 4 लोग थे। मैं ऑडियो और डॉक्यूमेंटेशन संभाल रहा था, रोहन नाइट विजन कैमरे, समीर ईएमएफ और टेम्परेचर, और अनिका वो हमारी स्केप्टिक थी। ना भूतों पर यकीन, ना डर, सिर्फ लॉजिक। और शायद इसी वजह से जो उसके साथ हुआ वो सबसे डरावना था। हम शाम 6:40 पर पहुंचे। इमारत बहुत ज्यादा नॉर्मल लग रही थी। खिड़कियां, ना ग्राफिटी, ना कोई नुकसान। लेकिन एक चीज गलत थी। अंदर मौजूद हर घड़ी, दीवार की घड़ियां, छूटे हुए हाथ घड़ियां, यहां तक कि किचन का डिजिटल टाइमर, सब रुकी हुई थी एक ही समय पर। 2:17। बैटरी खत्म नहीं थी, रीसेट नहीं थी, बस जमी हुई थी। अनिका हंसी, कोई मजाक कर गया होगा। लेकिन जब तापमान अचानक गिरा, वो सबसे पहले चुप हुई। 7:12 PM पर थर्मल कैमरे में एक ठंडी आकृति दिखी। वो फैल नहीं रही थी, वो चल रही थी, मानव आकार की, लेकिन खींची हुई, जैसे किसी ने इंसान की नकल बनाई हो, पर सही तरह से नहीं। समीर ने ईएमएफ चेक किया, पहले कुछ नहीं, फिर अचानक मीटर चीखने लगा, और फिर खामोशी, पूरी खामोशी। ना कीड़े, ना हवा, ना जंगल की आवाज। हमारे कदमों की आवाज भी अजीब लग रही थी, जैसे इमारत आवाज निकल रही हो। 8:03 PM पर हमने पहली आवाज सुनी, कदमों की आवाज, हमारे ऊपर। उस इमारत में ऊपर कोई मंजिल थी ही नहीं। ब्लूप्रिंट में साफ लिखा था, सिंगल स्टोरी। फिर भी कदमों की आवाज चलती रही, धीमी, सावधान, जैसे कोई नहीं चाहता था कि हम उसे सुने। हम पीछे वाले स्टाफ रूम की ओर बढ़े, तभी अनिका रुक गई। वो दीवार को घूर रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने बहुत शांत आवाज में कहा, यहां दरवाजा क्यों है? ब्लूप्रिंट में यहां कोई दरवाजा नहीं था, लेकिन सामने एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था। ना हैंडल, ना ताला, बस दरवाजा। कैमरे में वो दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ आंखों से। समीर ने दरवाजा छुआ और तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। ठंड की वजह से नहीं, डर की वजह से। उसने कहा, इसके पीछे कुछ सांस ले रहा है। हमने दरवाजा नहीं खोला, यह पहला नियम था। 9:30 PM पर हमने EVP रिकॉर्डिंग शुरू की। सिर्फ एक सवाल, क्या यहां कोई है? 30 सेकंड की खामोशी, फिर रिकॉर्डर में आवाज आई, नहीं। गुस्सा नहीं, सीधी साफ आवाज, तुम देर से आए हो। किस बात के लिए देर? कोई जवाब नहीं। 10:11 PM पर रोहन के नाइट विजन में एक आकृति दिखी, हॉलवे के आखिर में, बहुत लंबी, छत को छूती हुई। चेहरा नहीं था, बस गहरी परछाई। रोहन ने कैमरा नीचे किया। आकृति गायब थी, लेकिन स्क्रीन पर वो अब भी खड़ी थी और करीब आ चुकी थी। तभी हमने देखा, हमारे सारे डिवाइस का समय बदल चुका था। हर कैमरा, हर फोन 2:17 AM, जबकि असल समय 10:14 था। इस इमारत के अंदर समय अलग तरह से चल रहा था। 11:02 PM पर अनिका ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हम इस जगह की जांच कर रहे हैं। मैंने पूछा, तो क्या? उसने जवाब दिया,
ये जगह हमारी जांच कर रही है। वो दरवाजा फिर दिखा, इस बार खुला हुआ। अंदर कमरा नहीं था, एक लंबा संकरा गलियारा था। दीवारों पर नाम खुदे हुए थे, पुराने, कुछ नए। एक नाम था समीर। उसने अपना पूरा नाम कभी बताया ही नहीं था। 12:40 AM पर समीर गिर पड़ा। कोई चोट नहीं, कोई खून नहीं, आंखें खुली थीं, लेकिन वो किसी चीज को देख रहा था जो हमें दिखाई नहीं दे रही थी। उसने बस एक लाइन कही, इसे रिकॉर्ड होना पसंद नहीं। 2:17 AM पर सब कुछ एक साथ हुआ। दरवाजे बंद, तापमान जमने लगा, कदमों की आवाज हर तरफ और सांसों की आवाज बहुत पास। आवाज अब हमारे दिमाग में थी, तुमने देखना चाहा, अब यही रहो। कैमरे बंद नहीं हुए, टूट गए, जैसे किसी ने अंदर से कुचल दिए हो। अनिका चीखी और बोली, ये भूत नहीं है, ये एक जगह है जहां कुछ फंसा हुआ है और उसे बदल चाहिए। हम भागे, या हमें ऐसा लगा। बाहर का रास्ता कभी पास नहीं आया। दीवारें हिल रही थी और समीर गायब हो गया। जब हम बाहर निकले, सुबह हो चुकी थी। पुलिस ने कहा जंगल में खो गया, लेकिन उसके जूते इमारत के अंदर मिले, साफ रखे हुए, दरवाजे की ओर। जांच बंद कर दी गई, इमारत सील कर दी गई। लेकिन आज भी 2:17 AM पर मेरे फोन में अजीब ऑडियो फाइल्स आती हैं, सिर्फ सांसें और एक लाइन, जांच जारी है। हमने इस जगह को रिकॉर्ड नहीं किया, हम इसका हिस्सा बन गए। और अगर कभी किसी जगह समय रुक जाए तो वहां से निकल जाना, क्योंकि कुछ जगहों को सबूत नहीं चाहिए, उन्हें साथ चाहिए। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई। हमने जो फुटेज पुलिस को दी थी उसमें एक अजीब चीज थी। वीडियो के आखिरी 6 मिनट पूरी तरह करप्ट थे, ब्लैक स्क्रीन, लेकिन ऑडियो बचा हुआ था। शुरुआत में सिर्फ स्टैटिक, फिर किसी के चलने की आवाज, कदमों की नहीं, घिसटने की, जैसे कोई जमीन से अलग नहीं हो पा रहा हो। फिर एक आवाज आई, समीर की आवाज, लेकिन वो बोल नहीं रहा था। धीरे धीरे, 1, 2, 3, फिर आवाज रुक गई और उसी पल एक दूसरी आवाज आई, बहुत गहरी, बहुत पास। अब ये चौथा है। पुलिस ने इसे एडिटेड मान लिया, केस बंद। लेकिन एक हफ्ते बाद मुझे एक ईमेल मिला, कोई नाम नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं, अटैचमेंट में एक ऑडियो फाइल थी। रिकॉर्डिंग टाइम 2:17 AM। मैंने हेडफोन लगाए, पहले कुछ नहीं, फिर मेरी अपनी आवाज, वही सवाल, क्या यहां कोई है? और तुरंत जवाब, अब तुम हो। मैंने ईमेल बंद कर दिया, फोन स्विच ऑफ। लेकिन उसी रात मेरे घर की घड़ी रुक गई, 2:17 पर। अगले दिन मैंने अनिका को कॉल किया, उसका नंबर अब इस्तेमाल में नहीं था। बाद में पता चला उसने शहर छोड़ दिया था, बिना किसी को बताए, बिना सामान, सिर्फ एक लाइन छोड़कर, कुछ जगह तुम्हें छोड़ती नहीं है। आज 2 साल हो चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन हर कुछ महीनों में मुझे नए केस की फाइल्स मिलती हैं। कोई भेजता नहीं, अपने आप मेरे लैपटॉप में आ जाती है। हर फाइल में एक ही टाइम स्टैम्प, 2:17, और हर रिपोर्ट के आखिर में एक लाइन होती है, अगली जांच के लिए आप चुने जा चुके हैं। अगर तुम ये कहानी रात में सुन रहे हो और तुम्हें लगे कि आसपास की आवाजें अचानक कम हो गई हैं, तो अभी घड़ी देखो। अगर समय 2:17 दिखा रहा है तो समझ लो जांच अब भी चल रही है, और इस बार जगह तुम्हें नहीं, तुम्हारी जरूरत है। अगर ये कहानी तुम्हें एक पल के लिए भी चुप करा गई हो, अगर कहीं ना कहीं तुम्हें लगा हो कि यह सिर्फ कहानी नहीं थी, तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि शायद ये एल्गोरिदम नहीं, किसी और का इशारा था तुम तक पहुंचने का। इसे शेयर करो, लेकिन सोच समझकर, कुछ सच अकेले नहीं रखे जाते। और अगर तुम ऐसे केस सुनना चाहते हो जो कभी बंद नहीं हुए,
तो चैनल को सब्सक्राइब करो।